उन्होंने आपको बताया कि कहानी पुनरुत्थान के साथ समाप्त हो गई। वे झूठ बोल रहे थे। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु ने 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहकर अपने सबसे करीबी अनुयायियों को शिक्षा दी। 40 दिन। फिर भी अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं सुना कि उन्होंने उस दौरान वास्तव में क्या कहा था। क्यों? क्योंकि उन शिक्षाओं को जानबूझकर बाइबल से मिटा दिया गया था। लेकिन वे उन्हें हर जगह से मिटा नहीं सकते थे। इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में छिपे हुए प्राचीन पांडुलिपियों में एक ऐसी भाषा में जो अधिकांश विद्वान पढ़ भी नहीं सकते, यीशु के बोले हुए असली शब्द मौजूद हैं। और जब आप उन ग्रंथों में लिखी बातों को जानेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा कि चर्च ने सदियों तक यह सुनिश्चित करने में क्यों समय लगाया कि आपको कभी पता न चले। यीशु ने हमारे आधुनिक संसार के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह इतनी सटीक है कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने वास्तविकता के बारे में जो बताया वह उन सभी बातों के विपरीत है जो आपको सिखाई गई हैं। और उन्होंने जो चेतावनियां दी वे किसी दूर के भविष्य के बारे में नहीं हैं, वे वर्तमान क्षण के बारे में हैं। अगर इससे ईसाई धर्म के बारे में आपकी सारी धारणाएं हिल गईं, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपको और भी चौंका देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से बाइबल में कितनी किताबें हैं? अगर आपने 66 कहा तो आप सही हैं। कुछ हद तक पश्चिमी ईसाइयों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोटेस्टेंट बाइबल में इतनी पुस्तकें हैं। लेकिन एक बात जो कोई आपको नहीं बताता वह यह है कि यह संख्या मनमानी है। यह कोई दैवीय चीज नहीं है, यह कोई पवित्र चीज नहीं है। इसका निर्णय सत्ता में बैठे उन लोगों ने किया था जिनके पास इसमें शामिल करने और इसे हटाने के लिए बहुत विशिष्ट कारण थे। अब चलिए इथियोपिया चलते हैं। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास एक बाइबल है और उनकी बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। 66 नहीं, 81। ये धर्म ग्रंथों की पूरी 15 पुस्तकें हैं जो लगभग 2000 वर्षों से इथियोपियाई चर्चों में पड़ी हुई हैं, जबकि बाकी दुनिया को इनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जरा इस पर विचार कीजिए। 15 पुस्तकें, संपूर्ण शिक्षाएं, पूरे ग्रंथ, सब गायब हो गए, हटा दिए गए, उस ईसाई धर्म से मिटा दिए गए जो यूरोप और अंततः अमेरिका तक फैला। ऐसा कैसे हुआ? चलिए 4वीं शताब्दी में चलते हैं। सीरियाई मिशनरी अक्सोम राज्य गए, जिसे अब हम इथियोपिया कहते हैं। वे अपने साथ पवित्र ग्रंथों का एक विशाल संग्रह लेकर आए थे। ये केवल सुसमाचार और पत्र ही नहीं थे। इनमें प्रलयकारी दर्शन, स्वर्गदूतों से मुलाकातें और यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं के विस्तृत विवरण शामिल थे। रोम अपना साम्राज्य बना रहा था और साम्राज्य बनाने का एक हिस्सा कथा पर नियंत्रण रखना होता है। रोमन चर्च ने इन सभी ग्रंथों, इन अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रंथों का अध्ययन किया और एक निर्णय लिया। उनमें से कुछ बहुत खतरनाक, बहुत अनियंत्रित और लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने के लिए उकसाने वाले थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। इथियोपिया अलग था। भौगोलिक रूप से पहाड़ों में स्थित, कभी उपनिवेश नहीं बना, कभी विजय प्राप्त नहीं की। इथियोपियाई चर्च रोम के प्रति जवाबदेह नहीं था। उन्होंने रोम के नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने यूरोपीय बिशपों को खुश करने के लिए अपनी बाइबल में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने सब कुछ वैसा ही रखा। और अगले 1700 वर्षों तक, जब साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहे, जब पश्चिमी चर्च में वाद विवाद, विभाजन और सुधार होते रहे, इथियोपिया पहाड़ों में चुपचाप बैठा रहा। उन ग्रंथों को संरक्षित करता रहा जिन्हें बाकी ईसाई धर्म पूरी तरह से भूल चुका था। यह कोई मामूली फुटनोट नहीं है, यह कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। हम उन किताबों की बात कर रहे हैं जो यीशु की शिक्षाओं, उनके व्यक्तित्व और दुनिया के भविष्य के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देती हैं। इन किताबों में से एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है मशफाकन, यानी वाचा की किताब। और इस किताब में जो लिखा है वह बेहद चौंकाने वाला है। आपने चर्च में यही सीखा। यीशु की मृत्यु हुई, तीसरे दिन वे जी उठे
अपने शिष्यों को दर्शन दिए और फिर स्वर्ग में चले गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। अब भजन गाने का समय है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिनों का अंतराल था। बाइबल में इसका उल्लेख है। प्रेरितों के काम 1:3। यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की। 40 दिन यानी लगभग 6 सप्ताह। यीशु पुनर्जीवित शरीर में जीवित पृथ्वी पर अपने सबसे करीबी अनुयायियों को शिक्षा दे रहे थे। तो मेरा प्रश्न यह है कि वे उन्हें क्या सिखा रहे थे? बाइबल में इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया गया है। कुछ बिखरे हुए श्लोक, परमेश्वर के राज्य के कुछ अस्पष्ट संदर्भ, बस इतना ही। पुनर्जीवित मसीह की 40 दिनों की शिक्षाओं के लिए हमें शायद कुछ ही पैराग्राफ मिलते हैं। जब तक आप इथियोपियाई ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तब तक मशाफाकन ही उन 40 दिनों के दौरान यीशु द्वारा दी गई शिक्षाओं का वास्तविक विवरण होने का दावा करता है। और मैं आपको बता दूं, इन ग्रंथों में वर्णित यीशु वह सौम्य, शांत और कम बोलने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे आप संडे स्कूल की पेंटिंग्स में देखते हैं। यह यीशु अधिकार के साथ स्पष्ट और बेबाक ढंग से बोलता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और वह इस ग्रह को छोड़ने से पहले अपने अंतिम निर्देश दे रहा है। और वे निर्देश आरामदायक नहीं है, ये आसान नहीं है, और ये निश्चित रूप से वो नहीं है जो चर्च लोगों को सुनाना चाहता था। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे संसार में जाएं और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें। लेकिन, और यह बात बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक शक्ति से नहीं, सैन्य विजय से नहीं, संस्थाओं और पदानुक्रमों के निर्माण से नहीं। वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही एकमात्र वास्तविक शक्ति है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। फिर वे एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में जो घटित होता है वह मंदिरों, अनुष्ठानों या धार्मिक समारोहों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, इसका क्या अर्थ है? ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि धर्म के सभी बाहरी दिखावे, इमारतें, समारोह, अनुष्ठान गौण हैं। जो मायने रखता है वह है आंतरिक परिवर्तन। लेकिन फिर आती है भविष्यवाणी, और यहीं से बात दिल दहला देने वाली हो जाती है। यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। लोग उनके नाम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब सड़कों पर भीड़ उनका नाम पुकारेगी, उनके सम्मान में विशाल गिरजाघर बनाएगी, गले में क्रॉस पहनेगी, लेकिन उनके दिल पूरी तरह खाली होंगे। वे कहते हैं, और मैं यहां मूल पाठ को अपने शब्दों में कह रहा हूं, कि लोग सोने और पत्थर के मंदिर बनाएंगे, यह भूलकर कि असली मंदिर तो इंसान की आत्मा है। आधुनिक ईसाई धर्म को देखिए, लाखों डॉलर के बजट वाले विशाल गिरजाघर, निजी जेट वाले टीवी प्रचारक, दान के बदले चमत्कार बेचने वाले समृद्धि सुसमाचार प्रचारक, एक के बाद एक घोटालों में फंसे धार्मिक नेता। 2000 साल पहले कहे गए वे शब्द अब भविष्यवाणी नहीं रहे। ये तो वर्तमान समय का वर्णन है। लेकिन यीशु यहीं नहीं रुकते, वे और भी विस्तार से बताते हैं। वे उन युद्धों का वर्णन करते हैं जो उनके नाम पर लड़े जाएंगे। वे झूठ को सच और सच को झूठ कहे जाने की बात करते हैं। और फिर एक ऐसी पंक्ति है जो मुझे हर बार पढ़ने पर अचंभित कर देती है। धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए दुख सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन रहकर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सच्चे विश्वासी, वे लोग जिन्होंने वास्तव में यीशु की शिक्षाओं का पालन किया है, वे शोर मचाने वाले नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनके टीवी शो और बेस्ट सेलर किताबें हैं। ये शांत लोग हैं, भुला दिए गए लोग हैं। वो लोग हैं जो चुपचाप पीड़ा सहते हैं, जबकि दूसरे लोग यीशु के नाम का फायदा उठाते हैं। अगर यह हमारे वर्तमान धार्मिक परिदृश्य का वर्णन नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि क्या करता है। इसलिए भविष्यवाणियां परेशान करने वाली हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। यीशु ने अपने शिष्यों को आगे जो दिखाया
वह इतना गहन और स्पष्ट था कि पश्चिमी चर्च ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि इसे कोई कभी ना पढ़े। आपने प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? यूहन्ना का सर्वनाश। यह बाइबल की आखिरी किताब है जिसमें भयानक जानवरों, अजगरों और दुनिया के अंत का वर्णन है। खैर, एक और सर्वनाश है। इसे पतरस का सर्वनाश कहते हैं। हालांकि इसके कुछ अंश अन्य जगहों पर भी मिलते हैं, लेकिन इथियोपियाई चर्च के पास इसका सबसे पूर्ण संस्करण मौजूद है। इस पाठ में यीशु पुनरुत्थान के तुरंत बाद अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य पतरस को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और वे उसे दो दर्शन दिखाते हैं, एक स्वर्ग का, दूसरा यातना का। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। जो मैं बताने जा रहा हूं वह काफी भयावह है। यह कोई सामान्य उग्र उपदेश नहीं है। यह विस्तृत, विशिष्ट और अत्यंत विचलित करने वाला है। इस पाठ के अनुसार यीशु पतरस को ठीक ठीक बताते हैं कि कुछ खास तरह के पापियों का क्या अंजाम होगा और सजाएं उनके अपराधों के अनुरूप तय की जाती हैं। रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट न्यायाधीशों को घुटनों तक आग की नदी में हमेशा के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। अदालत में झूठी गवाही देने वाले लोग, उन्हें पीड़ा से कराहते हुए, बोलने में असमर्थ, झूठ बोलने में असमर्थ, अपनी जीभ चबाते हुए दिखाया गया है। अत्यधिक ब्याज वसूलने और गरीबों का शोषण करने वाले लोग आग की लपटों के ऊपर पलकों के सहारे लटके हुए हैं। यह दृश्य इतना भयावह है कि इसके सामने 1000 साल बाद लिखे गए दांते के नरक का वर्णन भी फीका लगता है। अब सवाल उठता है कि यीशु ने यह सब पतरस को क्यों दिखाया? उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को क्यों चुना और उसे जीवन भर के लिए भयानक सपने क्यों दिए? पाठ में इसका उत्तर मिलता है। यह केवल दंड देने की बात नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यीशु ने अभी अभी 40 दिन भ्रष्टाचार, लोभ और पाखंड के बारे में उपदेश देने में बिताए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि लोग अपने निजी लाभ के लिए उनके संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, और अब वह पतरस को उसे प्रत्यक्ष रूप से, भावनात्मक रूप से यह दिखा रहे थे कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है। यह कोई अमूर्त धर्मशास्त्र नहीं था, यह वास्तविक कर्मों के वास्तविक परिणाम थे। पश्चिमी चर्च ने इस पाठ को देखा और कहा, नहीं, यह बहुत डरावना है, बहुत विशिष्ट है और लोगों को न्याय के भय में डाल सकता है, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। लेकिन इथियोपिया ने इसे संरक्षित रखा और आज इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि इसने धार्मिक अधिकारियों को असहज क्यों कर दिया था, क्योंकि यह इस बात का संकेत देता है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, विशेषकर शक्तिशाली लोग कमजोरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते समय यह एक खतरनाक संदेश है। अब असली दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये ग्रंथ केवल अतीत या अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणाओं के बारे में ही बात नहीं करते, वे भविष्य के बारे में विशिष्ट दावे करते हैं। इथियोपियाई लेखों के अनुसार यीशु ने कहा था कि अंतिम दिनों में, यानी अंतकाल में, उनके पुनरागमन से पहले के अंतिम युग में कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। उनकी वाणी फिर से उठेगी, लेकिन उस जगह से नहीं जहां से लोग उम्मीद कर रहे थे। न वेटिकन से, न प्रसिद्ध उपदेशकों से, न ही शक्तिशाली धार्मिक संस्थानों से। यीशु ने कहा कि उनकी आवाज हाशिए से, रेगिस्तानों से, पहाड़ों से, गुलामों के वंशजों से, उन लोगों और स्थानों से आएगी जिन्हें शक्तिशाली लोगों ने उपेक्षित और भुला दिया था। इस पाठ में कहा गया है कि मेरी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। यह पारंपरिक ईसाई धर्म की धारणा को पूरी तरह से उलट देता है। इसका निहितार्थ स्पष्ट है। यदि आप सच्ची आस्था, सच्चा सत्य पाना चाहते हैं तो धार्मिक पदानुक्रम के शीर्ष पर मत देखिए, सबसे नीचे देखिए। उन लोगों को देखिए जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यह प्राचीन बाइबल इतने समय से कहां सुरक्षित रखी गई है? इथियोपिया, अफ्रीका का एक देश, एक ऐसी जगह जिसे पश्चिमी ईसाई धर्म ने सदियों तक लगभग अनदेखा किया। एक ऐसा देश जिसके लोगों के पूर्वजों को गुलाम बनाया गया,
उपनिवेश बनाया गया और यूरोपीय ईसाइयों द्वारा आदिम कहकर खारिज कर दिया गया। विडंबना लगभग सटीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इथियोपियाई ग्रंथों में यीशु अध्ययन की आध्यात्मिक युद्ध, स्वर्गदूतों और राक्षसों और दुनिया को प्रभावित करने वाली अंधकारमय शक्तियों के बारे में शिक्षा देते हैं, और वे इन शक्तियों से लड़ने के लिए बहुत विशिष्ट निर्देश देते हैं। हथियारों से नहीं, राजनीतिक शक्ति से नहीं, प्रार्थना से नहीं, बल्कि इनसे नहीं, जिस तरह की प्रार्थना आपने चर्च में सीखी थी। एक पाठ में यीशु के ये शब्द उद्धृत हैं, अपने शरीर को एक जीवित प्रार्थना बनने दो। एक और कथन है, उपदेशों से ज्यादा आपकी चुप्पी ही बोलती है। यही रहस्यवादी ईसाई धर्म है, यही अनुभवजन्य आस्था है। यह संस्थागत धर्म के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में है। और यही कारण है कि यह खतरनाक था, क्योंकि यदि लोग सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हैं, यदि वे स्वयं ही जीवित प्रार्थना बन सकते हैं, तो उन्हें उस जुड़ाव के लिए पुजारियों, बिशपों या पोप की आवश्यकता नहीं होगी। चर्च आध्यात्मिक पहुंच पर अपना एकाधिकार खो देगा। ठीक है, हमें कुछ बेहद दिलचस्प विषयों पर बात करनी होगी, क्योंकि इनमें से कुछ इथियोपियाई ग्रंथ भविष्यवाणी और चेतावनी से कहीं आगे जाते हैं। वे वास्तविकता के स्वरूप में गहराई से उतरते हैं। इन लेखों के अनुसार यीशु ने सिखाया कि शारीरिक मृत्यु चेतना का अंत नहीं है। उन्होंने समझाया कि शरीर कपड़ों की तरह है, यह घिस जाता है, पुराना हो जाता है, अंततः आप इसे उतार देते हैं, लेकिन आत्मा, आपका चेतन भाग बना रहता है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा अपने असली घर लौट जाती है। अब यह केवल इथियोपियाई ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यहीं से बात अजीब हो जाती है। यीशु ने स्पष्ट रूप से सिखाया कि असली खतरा शारीरिक मृत्यु नहीं है, असली खतरा आध्यात्मिक मृत्यु है। उन्होंने इसे ऐसी मृत्यु बताया जो चलते फिरते तो है, लेकिन हृदय धड़कता रहता है। इस वाक्य पर एक पल के लिए विचार कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित दिखता है, सांस ले रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, जीवन की सभी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली, आध्यात्मिक रूप से मृत। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो इस विवरण से मेल खाते हैं? शायद आपने खुद भी ऐसा महसूस किया हो। जीवन को बिना किसी योजना के गुजारना, अलगाव महसूस करना, जैसे कुछ जरूरी चीज गायब हो गई हो। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु ने इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहा है, और उन्होंने कहा कि यह शारीरिक मृत्यु से भी बदतर है, क्योंकि कम से कम जब शरीर मरता है, माची मीच नियम रहता है, तो आत्मा आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपकी आत्मा आपके जीवित रहते ही मर चुकी है, तो यह सचमुच एक त्रासदी है। लेकिन यहीं से बात वास्तव में दार्शनिक मोड़ लेती है। इथियोपियाई ग्रंथों में कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जो प्राचीन ग्नोस्टिक शिक्षाओं से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। ग्नोस्टिसिज्म में एक प्रारंभिक ईसाई आंदोलन था, जिसे मुख्यधारा के चर्च ने विधर्म घोषित कर मिटाने का प्रयास किया था। ग्नोस्टिक मानते थे कि भौतिक संसार एक झूठे देवता द्वारा बनाया गया था, एक ऐसा प्राणी जो स्वयं को सर्वोच्च देवता समझता था, लेकिन वास्तव में अपने से परे सच्चे ईश्वर से अनभिज्ञ था। क्या यह बात अजीब लगती है? दरअसल कुछ इथियोपियाई ग्रंथों में ठीक इसी परिदृश्य का वर्णन मिलता है। वे दो रचनाकारों की बात करते हैं, सच्चा ईश्वर, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आत्मा, हर चीज का स्रोत, और फिर एक अन्य सत्ता जिसे कभी कभी अर्ध आकाश या परछाइयों का निर्माता कहा जाता है। इस द्वितीयक सत्ता ने अपने अहंकार और अज्ञान में भौतिक संसार की रचना की। वह स्वयं को एकमात्र ईश्वर समझता था। उसे यह ज्ञान नहीं था कि उससे भी ऊपर कोई सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए उसने जो संसार बनाया वह मिश्रित है। अच्छाई और बुराई, सुंदरता और पीड़ा, सत्य और झूठ, सब आपस में उलझे हुए सच्ची वास्तविकता की एक अपूर्ण प्रतिलिपि। और इन ग्रंथों के अनुसार यीशु इस दुनिया में केवल लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्हें जगाने, उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए आए
कि वे एक झूठी वास्तविकता में जी रहे हैं, विविधता में जी रहे हैं। उन्हें यह दिखाने के लिए कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश इस भौतिक संसार से परे विद्यमान है। यीशु ने सिखाया कि प्रत्येक आत्मा का मिशन अपने भीतर उस दिव्य चिंगारी को खोजना और उसे शाश्वत प्रकाश में लौटा देना है। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। यह मैट्रिक्स जैसा लगता है, और आप सही हैं। मैट्रिक्स के निर्माता वाउस्की बंधुओं पर ग्नोस्टिक दर्शन का गहरा प्रभाव था। यह विचार कि दुनिया एक सिमुलेशन है, कि हमें झूठी वास्तविकता से जागना होगा, यह प्राचीन ग्नोस्टिक ईसाई धर्म की विचारधारा है और यह इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित है। पश्चिमी चर्च ने इसे विधर्म कहा। उन्होंने ग्नोस्टिक ग्रंथों को जला दिया। उन्होंने ग्नोस्टिक शिक्षकों को फांसी दे दी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि ये विचार लुप्त हो जाएं। लेकिन यीशु के स्वर्गारोहण से पहले वे इथियोपिया तक नहीं पहुंच सके। इथियोपियाई लेखों के अनुसार उन्होंने एक अंतिम भविष्यवाणी की थी, और यह भविष्यवाणी आज हमारे लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब पृथ्वी से प्रेम पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, जब आस्था महज दिखावा बनकर रह जाएगी, जब लोग अपने मुख से उपासना करेंगे, हृदय से नहीं। क्या यह जानी पहचानी सी बात लगती है? लेकिन यहां एक मोड़ है। उसी समय यीशु ने वादा किया कि उनकी आत्मा फिर से जीवित होगी। भव्य मंदिरों में नहीं, प्रसिद्ध गिरजाघरों में नहीं, शक्तिशाली धार्मिक नेताओं के माध्यम से नहीं। उनकी आत्मा वहां विचरण करेगी जहां धर्म नहीं पहुंच सकता। वचन कहता है, अभिमानी इसे नहीं देखेंगे, परंतु टूटे हुए देखेंगे। वे मुझे शब्दों से नहीं, बल्कि अग्नि से जानेंगे। कौन सी अग्नि? जागृति की अग्नि, आध्यात्मिक परिवर्तन की अग्नि। वह क्षण जब आपको एहसास होता है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। और इस जागृति का अनुभव कौन करेगा? न तो धार्मिक अभिजात वर्ग, न ही शक्तिशाली लोग, न ही वे लोग जिनके पास सभी उत्तर हैं, बल्कि वे टूटे हुए लोग, विनम्र लोग, वे लोग जिन्हें पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है और बिना किसी धार्मिक सहारे के वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है। ये ग्रंथ सिखाते हैं कि ईश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, यह भविष्य में नहीं है, यह मृत्यु के बाद स्वर्ग में नहीं है, यह अभी आपके भीतर है। मनुष्य की आत्मा ही वास्तविक मंदिर है और प्रत्येक व्यक्ति को सीधे ईश्वर तक पहुंच प्राप्त है। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं, किसी चर्च की सदस्यता आवश्यक नहीं, बस आप और ईश्वर, सीधा संबंध। यही इन इथियोपियाई ग्रंथों का मूल संदेश है। और आप समझ सकते हैं कि संस्थागत चर्च को यह खतरा क्यों लगा। तो फिर इथियोपिया ही क्यों? पृथ्वी पर मौजूद सभी स्थानों में से इस छोटे से अफ्रीकी राष्ट्र ने ही इन खतरनाक क्रांतिकारी ग्रंथों को क्यों संरक्षित रखा? इसका उत्तर इथियोपिया के अनूठे इतिहास में निहित है। इथियोपिया पृथ्वी पर सबसे प्राचीन निरंतर सभ्यताओं में से एक है और लगभग हर दूसरे अफ्रीकी राष्ट्र के विपरीत इस पर कभी भी उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ। जब 1800 के दशक में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का बंटवारा किया, तब इथियोपिया स्वतंत्र रहा। उन्होंने 1896 में अडवा की लड़ाई में इटली को हराया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अपनी संप्रभुता बनाए रखी। और हमारी कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 2000 वर्षों तक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा। कई इथियोपियाई लोग अपनी विरासत को बाइबल युग से जोड़ते हैं। उनके राष्ट्रीय महाकाव्य कब्रा नागास्ट के अनुसार शीबा की रानी इथियोपियाई थीं। जब उन्होंने यरूशलेम में राजा सोलोमन से मुलाकात की तो उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम मेनेलिक था। और जब मेनेलिक इथियोपिया लौटे तो परंपरा के अनुसार वे अपने साथ वाचा का संदूक लाए। जी हां, वही वाचा का संदूक जो रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क फिल्म में दिखाया गया है। सोने से ढका हुआ संदूक जिसमें ईश्वर की उंगलियों से लिखी 10 आज्ञाएं हैं। लाखों इथियोपियाई मानते हैं कि वह संदूक आज भी इथियोपिया में है। अक्सुम शहर के एक छोटे से गिरजाघर में सुरक्षित रखा हुआ है। केवल एक भिक्षु को ही उसे देखने की अनुमति है
और उसे जीवन भर के लिए नियुक्त किया जाता है। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, न पुरातत्वविदों को, न इतिहासकारों को, किसी को भी नहीं। आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह आपको इथियोपियाई ईसाई धर्म के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वे खुद को प्राचीन पवित्र ज्ञान का संरक्षक मानते हैं। वे उस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। 4वीं शताब्दी में इथियोपिया में ईसाई धर्म आया, जिससे यह पृथ्वी के सबसे प्राचीन ईसाई राष्ट्रों में से एक बन गया। 6वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इथियोपिया पहले से ही पूर्णतः ईसाई था। जब यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार जारी था, इथियोपिया मूर्ति पूजक धर्मों से लड़ रहा था और रोम द्वारा उस पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब इथियोपिया पहले से ही एक पूर्णतः ईसाई राज्य था। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने ईसाई धर्म को एकांत में विकसित किया। वे निका परिषद से प्रभावित नहीं थे, वे प्रोटेस्टेंट सुधार से अप्रभावित थे। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स विभाजन का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने संरक्षित प्राचीन ग्रंथों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना धर्मशास्त्र बनाया। जब रोम बाइबल का संपादन कर रहा था, पुस्तकों को काट छांट कर यह तय कर रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब इथियोपिया पहाड़ों में स्थित था, पूरी तरह से अलग थलग, अपने ही मार्ग पर चल रहा था। उन्होंने उन पुस्तकों को सहेज कर रखा जिन्हें बाकी सबने फेंक दिया था, जैसे कि एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, पीटर का रहस्योद्घाटन, वाचा की पुस्तक। उन्होंने अपनी बाइबल जीजेड भाषा में लिखी, जो एक प्राचीन भाषा है जिसे इथियोपिया के बाहर लगभग कोई नहीं पढ़ सकता। इस भाषाई बाधा ने उनके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम किया। अगर कोई इन ग्रंथों को दबाना भी चाहे तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे इन्हें पढ़ ही नहीं सकते। इथियोपिया एक टाइम कैप्सूल बन गया, प्रारंभिक ईसाई धर्म का एक स्नैपशॉट, इससे पहले कि इसे मानकीकृत, शुद्ध और नियंत्रित किया गया। आइए विशेष रूप से इन अतिरिक्त 15 पुस्तकों में क्या है, इस पर बात करते हैं, क्योंकि यह केवल अनावश्यक सामग्री नहीं है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो बाइबल के इतिहास के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। सबसे प्रसिद्ध है एनोक की पुस्तक, और यह पुस्तक अत्यंत अद्भुत है। यह वॉचर्स नामक स्वर्गदूतों के एक समूह की कहानी बताती है। इन स्वर्गदूतों को मानवता पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने केवल निगरानी ही नहीं की, वे इंसानी स्त्रियों से प्रेम करने लगे और वे धरती पर आए और उनसे संतान उत्पन्न की। इन संतानों को नेफिलिम कहा गया, और वे सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे विशालकाय थे, शक्तिशाली, हिंसक, भयानक राक्षस जो धरती पर आतंक फैलाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनोक की पुस्तक के अनुसार इन स्वर्गदूतों ने केवल मनुष्यों से ही संतान उत्पन्न नहीं की, उन्होंने मनुष्यों को वर्जित ज्ञान, हथियार, युद्ध, सौंदर्य प्रसाधन, जादू टोना, ज्योतिष सिखाया। उन्होंने मानवता को भ्रष्ट कर दिया, और इसी भ्रष्टाचार के कारण महान जल प्रलय आया। परमेश्वर ने जल प्रलय इसलिए नहीं भेजा कि मनुष्य दुष्ट थे, बल्कि इसलिए भेजा क्योंकि पतित स्वर्गदूतों ने मानव नवजाति को दूषित कर दिया था। अब यहां एक रोचक तथ्य है। प्रारंभिक चर्च के पादरियों ने एनोक की पुस्तक को धर्मग्रंथ के रूप में उद्धृत किया। नए नियम में जूड ने सीधे इससे उद्धरण दिया है। तातुलन और इरेनियस जैसे प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने इसका लगातार उल्लेख किया। लेकिन समय के साथ चर्च ने इसे बहुत अजीब, बहुत विस्तृत और बहुत समस्याग्रस्त माना। स्वर्गदूतों द्वारा मनुष्यों के साथ यौन संबंध बनाने और विशालकाय शाक में जीवों को जन्म देने की कहानी मुख्यधारा के ईसाई धर्म के लिए बहुत विचित्र समझी गई। इसलिए उन्होंने इसे इथियोपिया को छोड़कर अन्य जगहों पर छोड़ दिया। उन्होंने इसे संरक्षित रखा। वे आज भी इसे चर्च की प्रार्थना सभाओं में पढ़ते हैं। वे आज भी इसे धर्मग्रंथ के रूप में पढ़ाते हैं, और क्योंकि उन्होंने इसे संरक्षित रखा, इसलिए हम इसे आज पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक ईसाई वास्तव में स्वर्गदूतों, राक्षसों और अलौकिक दुनिया के बारे में क्या मानते थे। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है
जुबिलीज की पुस्तक। यह पुस्तक उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को पुनः बताती है, लेकिन इसमें ऐसे अतिरिक्त विवरण हैं जो मुख्य बाइबल में नहीं मिलते। इसमें घटनाओं की सटीक तिथियां दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि स्वर्गदूतों ने मूसा को तोराह लिखने में मदद की थी। इसमें ऐसे नियम और शिक्षाएं हैं जो कहीं और नहीं मिलती। ये दोनों पुस्तकें मृत सागर स्क्रॉल्स में पाई गईं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में इन्हें व्यापक रूप से पढ़ा जाता था, लेकिन केवल इथियोपिया ने ही इन्हें आधिकारिक धर्मग्रंथ के रूप में रखा। तो हमारे पास यही निष्कर्ष निकलता है कि ये ग्रंथ मौजूद हैं। वे लगभग 2000 वर्षों से अस्तित्व में हैं। इनमें यीशु से जुड़ी वो शिक्षाएं शामिल हैं जो आपने बचपन में पढ़ी बाइबल में कभी नहीं देखी, और ये शिक्षाएं विशिष्ट, विस्तृत और हमारे आधुनिक समय के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। यीशु ने चर्च में भ्रष्टाचार की भविष्यवाणी की थी। हम इसे हर जगह देखते हैं। उन्होंने लोगों को अपने नाम का दुरुपयोग करके लाभ कमाने के बारे में चेतावनी दी थी। टीवी पर उपदेश देने वाले लोग हर दिन उनकी बात को सही साबित करते हैं। उन्होंने कहा था कि सच को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सच। हमारे राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को देखिए। उन्होंने एक ऐसे समय का वर्णन किया जब आस्था केवल कर्मकांड बनकर रह जाएगी, जब लोग मुख से उपासना करेंगे, हृदय से नहीं, जब विशाल मंदिर बनाए जाएंगे, जबकि वास्तविक मंदिर मानव आत्मा उपेक्षित रहेगी। यह अब भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वर्तमान का प्रमाण है। ये इथियोपियाई ग्रंथ यीशु का ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो धार्मिक अधिकारियों को असहज कर देता है। एक ऐसा यीशु जो बाहरी धर्म से अधिक आंतरिक परिवर्तन को महत्व देता है, जो शक्तिशाली लोगों के बजाय हाशिए पर पड़े लोगों के माध्यम से बोलता है, जो सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की ईश्वर तक सीधी पहुंच है। यीशु आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन संस्थाओं के लिए खतरनाक है जो ईश्वर तक पहुंच को नियंत्रित करने पर आधारित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये ग्रंथ प्रामाणिक हैं? क्या यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उन 40 दिनों के दौरान सचमुच ये बातें कही थीं? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ऐतिहासिक सत्यापन असंभव है। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें एक ऐसी परंपरा ने संरक्षित किया है जो प्रेरितों के अधिकार का दावा करती है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इथियोपियाई चर्च पृथ्वी पर सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है। उनकी बाइबल में ऐसे ग्रंथ हैं जो मानकीकृत पश्चिमी बाइबल से पहले के हैं। ईसाई धर्म का उनका संस्करण रोमन प्रभाव से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ, और उनके द्वारा संरक्षित ग्रंथों में ऐसी शिक्षाएं हैं जो ईसाई धर्म के प्रारंभिक रूपों, उस रहस्यमय, अभ्यासानिसा अनुभवात्मक, परिवर्तनकारी आस्था के अनुरूप हैं जो संस्थागत रूप लेने से पहले मौजूद थी। चाहे ये यीशु के वास्तविक शब्द हों या उनसे जुड़ी प्रारंभिक ईसाई शिक्षाएं, ये ईसाई धर्म के उस रूप को दर्शाती हैं जिसे पश्चिमी दुनिया ने जानबूझकर दबा दिया था। तो इस जानकारी का हम क्या करें? सबसे पहले यह समझें कि बाइबल कोई सरल, सीधी सादी किताब नहीं है जो स्वर्ग से पूर्ण रूप से बनी बनाई गिरी हो। यह उन ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों वाले मनुष्यों द्वारा चुना, संपादित और संकलित किया गया था। विभिन्न ईसाई परंपराओं ने अलग अलग ग्रंथों को संरक्षित किया है। कैथोलिकों के पास प्रोटेस्टेंटों से अधिक पुस्तकें हैं। अनऑर्थोडॉक्स के पास कैथोलिकों से अधिक पुस्तकें हैं, और इथियोपियाई लोगों के पास अन्य सभी से अधिक पुस्तकें हैं। इनमें से कोई भी संस्करण दूसरे से अधिक सही नहीं है। ये बस अलग अलग इतिहास वाली अलग अलग परंपराएं हैं। दूसरा, यह समझें कि आपने ईसाई धर्म का जो संस्करण सीखा है वह अधूरा हो सकता है। कुछ शिक्षाएं, दृष्टिकोण और प्रथाएं ऐसी हैं जिन्हें कभी कभी जानबूझकर छोड़ दिया गया है, जैसे कि रहस्यवादी तत्व, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव पर जोर, संस्थागत भ्रष्टाचार के बारे में चेतावनियां, और बाहरी धर्म के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना। ईसाई धर्म के ये पहलू आज भी मौजूद हैं। ये इथियोपियाई ग्रंथों में मिलते हैं। ये इतिहास भर में ईसाई रहस्यवादियों के लेखन में मिलते हैं।
ये ध्यानपूर्ण प्रार्थना परंपराओं में है, ये मठवासी प्रथाओं में है, लेकिन इन्हें आमतौर पर मुख्य धारा के चर्चों में नहीं सिखाया जाता है। ये बातें संडे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। ये वो बातें नहीं हैं जो आप उपदेशों में सुनते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस बात पर विचार करें कि ये ग्रंथ आस्था के स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं। यदि यीशु ने सचमुच यह सिखाया कि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है, यदि उन्होंने सचमुच कहा कि बाहरी धर्म के बजाय आंतरिक परिवर्तन ही मायने रखता है, तो ईश्वर के साथ आपका संबंध मूलतः व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष पहुंच की आवश्यकता नहीं है, आपको बिचौलियों के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर आपके भीतर ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संगठित धर्म व्यर्थ है। समुदाय महत्वपूर्ण है, परंपरा का महत्व है, साझा प्रथाएं जुड़ाव पैदा करती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में अंतिम अधिकार न तो चर्च का है, न ही पादरी का, न ही स्वयं बाइबल का। यह ईश्वर के साथ आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। यह एक क्रांतिकारी विचार है। यह 2000 साल पहले भी क्रांतिकारी था, यह आज भी क्रांतिकारी है, और यह उन इथियोपियाई ग्रंथों में संरक्षित है जिन्हें शेष ईसाई धर्म ने भुलाने की कोशिश की। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च पहाड़ों में स्थित है, उन पांडुलिपियों की रक्षा करता है जिनमें यीशु मसीह से जुड़ी कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण, उत्तेजक और परिवर्तनकारी शिक्षाएं शामिल हैं। ये ग्रंथ एक ऐसे यीशु का वर्णन करते हैं जिन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार की भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने शक्तिशाली लोगों की तुलना में कमजोरों को महत्व दिया, जिन्होंने सिखाया कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है, और जिन्होंने वादा किया कि उनकी आत्मा वहां भी पहुंचेगी जहां धर्म नहीं पहुंच सकता। 700 वर्षों तक जब पश्चिमी चर्च ने साम्राज्य बनाए, युद्ध लड़े और धन दौलत व शक्ति की व शक्ति का संचय किया, तब तक इथियोपिया ने चुपचाप इन खतरनाक, खूबसूरत और क्रांतिकारी शब्दों को संरक्षित रखा। शिक्षाएं मौजूद हैं, चेतावनियां स्पष्ट हैं, भविष्यवाणियां सटीक हैं। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या हम इन्हें सुनने के लिए पर्याप्त साहसी हैं? क्योंकि इन ग्रंथों में जो कुछ भी प्रकट होता है वह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आधुनिक ईसाई धर्म का एक दर्पण है जो हमें ठीक वही दिखाता है जिसकी यीशु ने चेतावनी दी थी। और यह एक गहरे, एक अधिक वास्तविक अनुभव का निमंत्रण है, एक ऐसा अनुभव जिसे संस्थाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता या इमारतों में सीमित नहीं किया जा सकता। ईश्वर से सीधा संबंध, एक व्यक्तिगत रूपांतरण, एक जागृति, वही अबाय में ये माह अग्नि जिसके बारे में यीशु ने बात की थी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि इसने ईसाई धर्म के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल दिया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है। सच्चाई को बहुत लंबे समय से छिपाया गया है। अब समय आ गया है कि हम इसके बारे में बात करें।